जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी ने 3 नए गैरिसन सेटअप कर लिए हैं चिकन्स नेक के पास। ये खबर जो है बाहर आ चुकी है और आज राजनाथ सिंह जी ने और एमईए ने दोनों ने ट्रंप और पाकिस्तान दोनों को जवाब दे दिया है कि भाई पाकिस्तान छुप छुपा के जो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है उससे जुड़ी हुई बहुत बड़ी रिस्पांस आज भारत ने दी है। और पाकिस्तान ने भारत के 8 गुजरात के फिशरमैन को किडनैप कर लिया है। ये एक रिपोर्ट सामने आ गई है। दिल्ली और राजस्थान, गुजरात और इनफैक्ट मुंबई के आसपास भी जीपीएस स्पूफिंग हुई है पिछले 24 घंटों के अंदर। और उतना ही नहीं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर भी एक साइबर अटैक हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। और भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक यूएस की जो कंपनी है उससे 113 एडिशनल इंजन्स तेजस के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। जी हाँ, ये चीज़ भारत ने कर दिया है। और पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो पीस टॉक्स है वो कोलैप्स हो चुके हैं। पाकिस्तान ने हमला कर दिया तालिबान के ऊपर और अब तालिबान ने रिटेलिएट करना स्टार्ट कर दिया है। और इंडियन आर्मी ने एक टीज़र रिलीज़ किया है कि भाई इस वीकेंड को कुछ वो अनाउंस करने वाले हैं, कुछ चीज़ होने वाला है। अब वो क्या होने वाला है, बहुत सारी स्पेकुलेशंस चल रही है क्योंकि इंडियन आर्मी ने आज एक इमरजेंसी ऑर्डर भी दिया है 1000+ कामाकाजी ड्रोन्स का। जी हाँ, ये इमरजेंसी ऑर्डर है। और आज श्रीलंका का जो एक डेलीगेशन भारत आया था, उन्होंने आईएसआरओ को रिक्वेस्ट किया है कि जी भाई हमको भी नेविक चाहिए क्योंकि हमारे फिशरमैन की जान बचाना है। लेकिन एक तरफ श्रीलंका भारत के फिशरमैन को अगवा कर रहा है और रशियन एम्बेसी ने आज पाकिस्तान के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी। और बहुत सारे आज अपडेट्स है दोस्तों, बड़े अपडेट्स भी हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भारत ने 3 गैरिसन्स एस्टैब्लिश कर लिए हैं। और आज हमारे जो ईस्टर्न कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन्होंने ये तीनों बेसिस पे आज विज़िट किया है। जी हाँ, और ये दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार बहुत ही कुछ ही हफ्तों के अंदर ये एस्टैब्लिश किया गया था। 3 जो लोकेशंस हैं, ये एक धुबरी असम में है, दूसरा किशनगंज में है और तीसरा जो है चोपड़ा में है। और ये तीनों सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एकदम नज़दीक हैं और भारत का जो सो कॉल्ड चिकन्स नेक है उसके एकदम नज़दीक हैं। और ये जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेशली जो धुबरी वाला जो है, ये जो 3 रेड मार्क्स जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं, जो राइट साइड में जो आपको दिख रहा है वो धुबरी है। और वहाँ से लाल मुनीरहट बेस जो है बहुत ही नज़दीक है। और जो किशनगंज जो है वो लेफ़्ट साइड पे आपको जो दिख रहा है वो है। और ऊपर की तरफ जो है वो चोपड़ा है। दोस्तों ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स जो है वो इस समय चोपड़ा और किशनगंज में है। और वहाँ पे हमारे ईस्टर्न कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन्होंने आज विज़िट किया है। दोस्तों अगर आप ध्यान से मैप को देखेंगे, लाल मुनीरहट, नीलफामारा और ठाकुर गांव, ये तीनों जो ग्रीन कलर के आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे मार्किंग्स, ये सीधे ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट तो नहीं बोलूँगा बट तीनों एक लाइन से हैं यहाँ पे। तो भारत ने जो है फील्डिंग कर लिया है यहाँ पे। भारत ने अच्छे तरीके से फील्डिंग कर लिया है यहाँ पे। और ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे बेसेस है। हसीमारा भी है दोस्तों, हमारा एयरफोर्स बेस है जहाँ पे हसीमारा जो है ऊपर की तरफ, जहाँ पे हमारा राफेल फाइटर जेट्स वहाँ पे मौजूद हैं। S-400 की भी बैटरीज यहाँ पे हैं। और इतना ही नहीं, हमारी जो त्रिशक्ति कॉर्प्स जो है यहाँ पे सिलीगुड़ी में वो भी ऑलरेडी यहाँ पे हैं। और उसके ओवर एंड अबाउ ये 3 हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है। देखिए आज लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी जी जो हैं हमारे जो ईस्टर्न कमांड के, उन्होंने आज ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स की जो ट्रुप्स हैं चोपड़ा डिफेंस लैंड में, वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया और आज फ़ोटोज़ भी यहाँ पे रिलीज़ हुए। और इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे इंस्पेक्शन की। और इतना ही नहीं, ये तो चोपड़ा में उन्होंने विज़िट किया और दूसरा विज़िट उन्होंने किशनगंज में भी किया। उसके भी फ़ोटोज़ सामने आ चुके हैं। इस समय ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स का के जो GOC थे वो भी थे वहाँ पे। और इतना ही नहीं, उसके बाद में वो गजराज कॉर्प्स के जो हमारे जो असम में जो तीसरा गैरिसन एस्टैब्लिश हुआ है वहाँ पे भी उन्होंने आज विज़िट किया। और लचित
बोरपुकन मिलिट्री एयर स्टेशन को उन्होंने विजिट किया आज। तो ये तीनों विजिट से आज भारत ने एक मैसेज दे दिया कि बांग्लादेश उस पार लाल मुनीरत में जो अभी इस समय रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहा है उसके एकदम नज़दीक ये भारत ने यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने 8 फिशरमैन को किडनैप कर लिया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट गुजरात के थे ये लोग और माना जा रहा है कि जो ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के पास थे और ये गिर सोमनाथ में इनका घर था। ये गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं और ये 8 जो किडनैप हुए हैं ये आज ये खबर बाहर आ चुकी है दोस्तों कंटेक्स्ट के लिए इस साल 125 फिशरमैन को पाकिस्तान के तरफ से उन्होंने किडनैप किया हुआ है भारत के। और भारत ने भी दोस्तों आज भारत ने पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है उसके ऊपर स्टेटमेंट्स दिए हैं। राजनाथ सिंह जी ने आज स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान को अगर करना है ये टेस्ट तो उन्हें करने दो, भारत को जो करना है वो हम करेंगे और वो सिर्फ फ्यूचर में मालूम पड़ेगा कि भाई भारत ने क्या कर चुका होगा भारत। तो ये एक स्टेटमेंट राजनाथ सिंह जी ने आज दिया है। उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, जिसको जो करना है करे, भारत जो करेगा वो उनको बाद में मालूम पड़ेगा भारत यहाँ पे क्या कर रहा है। तो क्या भारत भी यहाँ पे कुछ प्लान कर रहा है? क्योंकि आज एमईए ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि भाई पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सो कॉल टेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी शेडी हैं और जो एक्यू खान जो हैं, जो चोर है पाकिस्तान का, जो नेशनल थीफ है, जिसने चोरी किया था नेदरलैंड से न्यूक्लियर वेपन्स के जो ब्लूप्रिंट्स, वो पाकिस्तान जो है स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमारे जो रणधीर जायसवाल जी हैं उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है। और आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सीआईए के एक फॉर्मर एजेंट का इंटरव्यू एएनआई ने किया था। वो जो हैं वो ये बोल रहे थे कि भाई उन्होंने वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को खुलासा किया। उन्होंने एक चीज़ बताया कि भाई 1990 में पाकिस्तान जो है उसने F-16 में जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो लोड कर लिए थे। जी हाँ, ये बात का खुलासा उसने किया था। और जबकि एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट ये लिखा हुआ है यूएस और पाकिस्तान के बीच में कि F-16 के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स लोड नहीं किया जा सकता, तो पाकिस्तान ने उस टाइम पे ये किया था। और इतना ही नहीं, उसने ये भी बोला कि भाई इंदिरा गांधी जी जो थी उन्होंने इज़राइल के साथ मिलके भारत का जो प्लान था पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर अटैक करने का, वो उन्होंने अटैक करने से लास्ट मिनट में रोक दिया था। वो इसलिए रोक दिया था क्योंकि उनको उस टाइम पे जो यूएस प्रेसिडेंट से थे उनसे धमकी मिली थी। ऐसा भी एक खुलासा आज न्यूज़ में एक चीज़ हुआ है। और ये बंदा ये बोल रहा था कि भाई उसकी पूरी करियर बर्बाद हो गई क्योंकि उसने पाकिस्तान के जो शेडी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हैं उसको एक्सपोज किया था उस टाइम पे। और उस टाइम पे ध्यान से सुनिए, उसने ये बोला कि भाई नेदरलैंड में जो एक्यू खान जो चोरी कर रहा था उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान कर रहा था, उसकी इन्फॉर्मेशन सीआईए को थी। सीआईए जानता था कि एक्यू खान वो काम कर रहा था, फिर भी सीआईए ने उसको इग्नोर किया। ये बात का सेंसेशनल खुलासा है दोस्तों। अभी इस पे ये क्वेश्चन उठता है कि अगर ऐसी बात थी तो क्या इसका मतलब ये है कि सीआईए ने ऑफिशियली पाकिस्तान को अलाउ किया था न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का? देखिए, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो भाई यूएस एक ऐसी कंट्री है जो पूरी दुनिया में किसी भी देश को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने नहीं देता यूजुअली, राइट? आप अगर कोई भी बड़ा देश देख लो, यूएस ने हमेशा रोका है। तो यूएस जैसी देश जो इतना पर्टिकुलर है न्यूक्लियर, नया मार्केट में नया प्लेयर जो भी न्यूक्लियर वाला आता है उसको रोकने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को यूएस अलाउ कर चुका होगा कि भाई आप न्यूक्लियर बना दो वेपन्स? डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि यूएस जो है वो कॉन्फिडेंट है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो यूएस के कंट्रोल में है। इसीलिए यूएस ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने दिए थे। ये थियरी जो है वो ये इंटरव्यू के बाद में और भी क्लियर हो जाता है कि देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि यूएस जो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करता है, इसलिए यूएस ने अलाउ किया पाकिस्तान को ये रखने का। तो यहाँ पे ये एक थियरी सामने आई है। देखिए, अब आते हैं जीपीएस स्पूफिंग वाली ख़बर पे। देखिए, भारत के दिल्ली, राजस्थान, गुजरात
जो पाकिस्तान बॉर्डर है, ये जो पूरा जो लोकेशन, इनफैक्ट सेंट्रल इंडिया में भी बहुत सारे जगहों पे जीपीएस सिग्नल्स चल नहीं रहे थे और एयर ट्रैफिक जो है डिसरप्ट हो गया था आज का दिन। तो जीपीएस पहले आज सुबह जीपीएस का इशू था और उसके बाद में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं वो चलना बंद कर दिया। और माना जा रहा है कि पहला वाला जो इशू था वो जीपीएस स्पूफिंग से रिलेटेड था और दूसरा वाला जो इशू है वो बेसिकली साइबर अटैक से रिलेटेड है। तो ये दो चीज़ें आज सामने आई हैं। ये एक्सरसाइज त्रिशूल के टाइम पे ये चीज़ हो रहा है। माना जा रहा है कि भारत जिस चीज़ की प्लानिंग कर रहा है उसके या तो किसी ने इस टाइम पे साइबर अटैक कर दिया है या भारत के खुद के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं वो उन्होंने इंटरफियर किया है आज हमारे ही सिग्नल्स को। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, अभी मैं कुछ स्पेकुलेट नहीं करूंगा इससे ज़्यादा, लेकिन ये एक खबर जो है हुई है। और दिल्ली और मुंबई ये दोनों एयरपोर्ट्स में बहुत सारे फ़्लाइट्स, हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स जो हैं आज कैंसिल तो नहीं बोलूँगा लेकिन डिले हो चुके हैं, बहुत सारे कैंसिल भी हो चुके हैं। हमारे जो फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं वो आज डिसरप्ट हो चुके हैं। तो बहुत कुछ बड़ा यहाँ पे हुआ है। हम सिर्फ स्पेकुलेट ही कर सकते हैं इस समय। देखिए, आज भारत ने इमरजेंसी बेसिस पे 1000 से ज़्यादा, अब ये 1000 तो ऑफिशियल नंबर है लेकिन एक्चुअल में तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कामाकाजी ड्रोन्स ऑर्डर कर दिया है। 50,000 रुपये का एक ड्रोन होगा, सस्ता है, लार्ज क्वांटिटीज़ में है, पाकिस्तानी टैंक्स और जो पोजीशंस है उनके लिए बहुत है। ये भी महंगा है उसके लिए। तो 15 किलोमीटर का रेंज है और ये आर्मर पेनिट्रेटिंग ड्रोन्स है दोस्तों, बहुत ही ख़तरनाक ड्रोन्स है जो इमरजेंसी बेसिस पे इंडियन आर्मी ने ऑर्डर किया। दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत सारे इमरजेंसी ऑर्डर्स हो रहे हैं आजकल। और भारत ने आज एक नया नोटैम रिलीज़ कर दिया है। जी हाँ, बे ऑफ बंगाल में 10 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक अब इसका जो एरियल लिमिट जो है अनलिमिटेड है, मतलब यहाँ पे कोई मिसाइल टेस्ट होने वाला है। देखिए, आज इंडियन आर्मी ने एक बहुत ही क्यूरियस सा पोस्ट रिलीज़ किया है। उन्होंने बोला कि कैंपेन काउंटडाउन स्टार्ट्स। अब किस चीज़ का काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है ये हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि भाई इस वीकेंड को, मतलब ये जो वीकेंड है यहाँ पे कुछ स्टार्ट होने वाला है और कैंपेन काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट होने वाला है और उसका नाम दिया है शैडोज़ एंड स्टील। तो जैसे ही उन्होंने रिलीज़ किया बहुत लोगों की फट गई कि भाई ऐसा क्या भारत का आर्मी करने वाला है, स्पेशली हमारे जो नेबर्स हैं वो उनकी थोड़ी सी फट गई। दोस्तों, भारत ने वापस वही किया जो मैं पर्सनली नहीं चाह रहा था। 113 नए F404 जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स की ऑर्डर दे दी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। इससे पहले जो 97 LCA MK1 फाइटर जेट्स के लिए जो हमने इंजन की ऑर्डर दी उसमें से आज तक सिर्फ 4 इंजन्स डिलीवर हुए दोस्तों, सिर्फ 4। और आज हमने वापस 113 इंजन की ऑर्डर दे दी है। पता नहीं हम क्या सोच रहे हैं। अब ये जो 113 है, माना जा रहा है कि इनकी जो डिलीवरीज हैं ये स्टार्ट होंगी ऑलमोस्ट 2027 से। और अभी तक जो 97 ऑलरेडी हमने जो ऑर्डर दिए हैं उसका कोई अता पता नहीं है, उसकी डिलीवरी कब होगी, क्या होगा। सिर्फ 4 इंजन हमें अभी तक डिलीवर किया है। दोस्तों, हम ये यूएस की जाल में क्यों फंस रहे हैं? यूएस हमें बहुत ही रुला रुला के इंजन देगा और पता नहीं क्या किल स्विच और पता नहीं क्या चीज़ें खुफिया उसके अंदर हैं कि नहीं, वो तो चलो मैं स्पेकुलेट नहीं करूँगा। लेकिन अदरवाइज़ भी मान लो सब ठीक भी हो, फिर भी हम ये यूएस जो है, जो भारत का स्ट्रेटिजिक एनिमी है इस टाइम पे, उससे हम इतनी क्रिटिकल चीज़ क्यों खरीद रहे हैं, उसके ऊपर इतनी क्रिटिकल डिपेंडेंसी हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, कल जाके भारत अगर चिकन्स नेक पे ऑपरेशन करता है या पीओके में ऑपरेशन करता है या पाकिस्तान को ही हम क्यों ना ठोक दें, उस टाइम पे यूएस से हमेशा एक थ्रेट रहेगा कि भाई भारत के ऊपर एक सैंक्शन लग सकता है, यूएस से प्रेशर लग सकता है। और उसी तरह वो ये भी बोल सकता है कल जाके कि जी हम इंजन डिलीवर नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बावजूद भारत ने आज 113 F404 इंजन्स ऑर्डर दे दिए हैं। मैं पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ उसको लेके। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स में आप लोग लिख के बता सकते हैं।
आज बहुत दिन बाद शेख हसीना ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया कि भाई वो भारतीय लोगों की आभारी हैं कि यहाँ पे उनको शरण मिला। और उन्होंने बोला कि भाई मोहम्मद यूनुस की जो रेजिम है वो वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट है, और वो रिस्पॉन्सिबल है भारत के साथ फ्रिक्शन के लिए। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई मेरी जो पार्टी अवामी लीग है उसको इलीगली बैन कर दिया है बांग्लादेश के अंदर। तो दोस्तों एक चीज़ नोट करने की देरी है, यहाँ पे गर्मा गर्मी चल रही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, और उस टाइम पे शेख हसीना का ये स्टेटमेंट भी आ जाता है। देखिए, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के जो स्पिन बोल्दक जो चेक पॉइंट है कांधार में, उसके ऊपर कल हमला कर दिया था। आर्टिलरी फायरिंग की थी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 2-4 गोलियां चली थी। और उसके वीडियोस भी सोशल मीडिया में आ गया है, आप लोग अगर फॉलो करते हो जियोपॉलिटिक्स आपने अभी तक देख ली होंगी वो वीडियोस। आर्टिलरी की फायरिंग की थी, वो भी उस टाइम पे जब टॉक्स शुरू होने वाले थे दोस्तों। आज अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पीस टॉक्स वापस स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। और उस टाइम पे पाकिस्तान ने ये हमला कर दिया था, और अब खबर ये आ रही है कि वो जो टॉक्स हैं वो कोलैप्स हो चुकी हैं। जी हाँ, और अंदर की खबर ये है, अफ़गानी सोर्सेस से आ रही है खबर कि भाई पाकिस्तानियों ने कुछ अनरीजनेबल डिमांड्स रखे थे। दोस्तों ये जो टॉक्स है काफ़ी अलग है। पिछले बार जूनियर लेवल के लोग गए थे, इस बार माना जा रहा है कि तालिबान का जो इंटेलिजेंस चीफ है, ठीक है, और पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस चीफ है, वो दोनों जाके वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे इस बार। तो दोस्तों इस बार सीनियर लेवल के लोगों की मीटिंग हुई थी, और यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने ये बोला कि भाई अफ़गानिस्तान को कि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी की तरफ से एक भी अटैक नहीं होना चाहिए। ये कमिटमेंट अगर आप दोगे तो ही सीज़ फायर होगा, वरना नहीं होगा। तो अफ़गानियों ने ये बोला कि भाई ये कैसी बात है, टीटीपी तो तालिबान अपना पाकिस्तान के अंदर की एंटिटी है, तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये पॉइंट पे अफ़गानियों ने ऑब्जेक्शन उठाया। और वैसे तो बहुत पॉइंट्स पे डिसएग्रीमेंट हुई, लेकिन ये एक मेजर पॉइंट था, और माना जा रहा है कि टॉक्स जो हैं वो कोलैप्स हो चुकी है। और अगर आप याद करेंगे, ख्वाजा आसिफ जो उनका सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर है, उसने एक दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि भाई अगर टॉक्स कोलैप्स हो जाती हैं फिर ओपन वॉर होगा, ये उसने बोल दिया था। और आज बन्नू से लेके ऑलमोस्ट आप जो मेन लैंड एरिया है अफ़गानिस्तान का, जो बॉर्डर है दुरन लाइन पे, वहाँ पे सारे जगह पे गर्मा गर्मी का माहौल है, आर्टिलरी फायरिंग चल रही है, वॉर स्टार्ट हो गया। इनफैक्ट आज केपीके का जो चीफ मिनिस्टर है सोहेल अफरीदी, उसने आज पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट भी दिया। उसने बोला कि भाई जो वहाँ पे मस्जिद है, वहाँ पे बाहर लिखा था कि जो यू एंड दीज डॉग्स हैव द सेम स्टेटस। ऐसा पाकिस्तान आर्मी ने कुत्तों को वहाँ टाई करके जो अफ़गानी हैं वहाँ पे केपीके में, उनको जलील करने के लिए ये पाकिस्तान आर्मी ने बोला था। दोस्तों अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, अचानक अफ़गानियों की तरफ से इतने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और पाकिस्तान भी बज नहीं कर रहा है और अटैक कर रहा है। अब ये पाकिस्तान क्यों कर रहा है, मैंने एक पोल भी डाला था यूट्यूब में कम्युनिटी में कि भाई पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है। देखिए इसके 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि सीपेक को डिरेल करना चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स, इसलिए अफ़गानिस्तान के अंदर अब पाकिस्तान से अटैक करवा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, वो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि भाई बागरम एयरबेस ट्रंप ने बोला है तालिबान को कि भाई मेरे को चाहिए वो, अब वो तालिबान ऑब्वियसली नहीं देंगे, तो इसलिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करके ये जो रीजन को डिस्टेबलाइज करके किसी तरह बागरम एयरबेस के ऊपर कब्जा करने का क्या ये कोई नया प्लान तो नहीं। तो ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान जो है ऐसे ही अफ़गानिस्तान के साथ एक फ्रिक्शन मेंटेन करके रखना चाहता है इस समय, फॉर वॉट एवर स्ट्रेटेजिक रीजन्स विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। दोस्तों आज चाइना ने अपना जो अपना एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो फुजियान उसको इनॉग्रेट कर दिया है, और माना जा रहा है कि इसके अंदर F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स भी हैं। और आज फिलीपींस ने हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल्स की जो बैटरीज है जो भारत ने डिलीवर किया था, उसके फ़ोटोज़ और वीडियोस अनाउंस किए हैं जम्बालेज में, जहाँ पे 2 मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर्स उन्होंने दिखाया है। और काफ़ी जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोटो के अंदर, फिलीपींस अपने फोर्स की जो फिलिपीन मरीन कॉर्प्स, उनकी जो 75th एनिवर्सरी थी आज, और उन्होंने ब्रह्मोस, दोस्तों ये हमारा ब्रह्मोस है, भारत का ब्रह्मोस है जो फिलीपींस आज दिखा रहा था। दोस्तों एक रिपोर्ट पाकिस्तान मीडिया में आ चुकी है कि भाई इमरान खान जो है वो उसने जेल से पाकिस्तान आर्मी चीफ को बोला है कि भाई वो जो आसिम मुनीर जो है वो मेंटली अनस्टेबल है और वो जालिम बंदा है। अब पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता अब वो जेल में उसको अगर डंडे मिल रहे हैं आर्मी
पता नहीं रिपोर्ट्स तो क्या क्या आ रही हैं, क्या क्या हो रहा है इमरान खान के साथ। तो इतने ख़राब हालत में वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे पाएगा क्या आर्मी के खिलाफ? आई डोंट नो। और आज श्रीलंका का एक एमपी इंडियन हाई कमिश्नर के साथ मीटिंग करता है और बोलता है कि जी हमको ना नेविक टेक्नोलॉजी का एक्सेस चाहिए, क्योंकि हमारी फिशरमैन जो हैं जो उनकी जान बचा पाए हम, इसीलिए हमें नेविक का एक्सेस चाहिए, उनकी जानें जा रही हैं। तो दोस्तों, इसी हफ्ते श्रीलंका ने वापस 35 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया है और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और इससे पहले हंड्रेड्स ऑफ फिशरमैन को श्रीलंकन नेवी ने अरेस्ट किया है इस साल, और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं ये लोग और उनको बदतमीज़ी से पेश आते हैं। और फिर उसके बाद में वो हमारे पास आते हैं और हमसे नेविक टेक्नोलॉजी मांगते हैं, और हम विश्व गुरु हैं, इसलिए विश्व गुरु होने के नाते हम मदद करते हैं। दोस्तों, भारत हमेशा मालदीव्स की मदद करता है, बांग्लादेश की मदद करता था, और इतना सब करने के बाद भारत को क्या मिला इन लोगों से? और आज वापस श्रीलंका पैरेलली हमारे जो फिशरमैन हैं उनको अरेस्ट कर रहा है, और उनकी हिम्मत तो देखो, उनके फिशरमैन की जान बचाने के लिए हमसे नेविक की टेक्नोलॉजी मांग रही है। दोस्तों, आई होप हमारी गवर्नमेंट ने उसको बोला होगा कि भाई तू हमारा नेविक तो भूल जा, पहले हमारे जो फिशरमैन को जो तुम लोग हैरेस कर रहे हो वो बंद कर दो। तो आई होप गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने डीप स्टेट के खिलाफ एक वर्डिक्ट दे दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये जो बोइंग का क्रैश हुआ था गुजरात में, उसमें आप लोग पायलट को अभी कैसे ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है कि पायलट की कोई गलती हुई है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी AI-171 का जो क्रैश प्रोब में अब DGCA और सेंटर दोनों को ही नोटिस इशू किया है कि भाई आप पायलट को ब्लेम नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर ये डीप स्टेट के लिए सेटबैक है, क्योंकि बोइंग को अब अकाउंटेबिलिटी उठानी पड़ेगी भारत के अंदर। हालांकि मुझे लगता नहीं है कुछ होगा, लेकिन क्लोजली हम देखेंगे। दोस्तों, चाइना ने आज एक बहुत ही स्मार्ट मूव किया। जो भी फॉरेन AI चिप्स हैं, जो चाइनीज़ AI चिप्स नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चिप्स हैं, उनको अपने जो गवर्नमेंट के डेटा सेंटर्स है उससे बैन कर दिया। मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट के जितने भी डेटा सेंटर्स हैं उसमें अब चाइना के ही AI के चिप्स लगेंगे, फॉरेन के नहीं लगेंगे। पता नहीं भारत ये कब करने वाला है। भारत तो कम्प्लीटली इस समय एक्सटर्नल वेंडर्स में डिपेंडेंट है। दोस्तों, तो ये थे आज के अपडेट्स। देखिए, मुझे इस टाइम पे जो जो चीज़ें हो रही हैं, जिस स्पीड में चीज़ें हो रही हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में अभी 3 नए गैरिसन्स आ गए। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में टॉक्स जो हैं वो कोलैप्स हो चुके हैं। और ये सारी चीज़ों को, आज जो GPS स्पूफिंग वगैरह हुई है, ये सारी चीज़ें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कोवर्ट ऑपरेशंस चल रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पब्लिक डोमेन में बाहर नहीं आई हैं अभी तक, लेकिन बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं। क्योंकि ये तो वो चीज़ें हैं जो अभी बाहर आई हैं। अब ऐसी और कितनी चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं है। एज 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 पीपल डेफिनेटली मैं ट्रैक करते रहूँगा जितने भी मेरे सोर्सेज हैं इन सारी चीज़ों को। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत मेहनत से ये वीडियोस मैं बनाता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं MGO पॉलिटिक्स। जय हिंद।